जिंदगी कभी बोझ लगती है तो कभी चमत्कार। क्या हम ही इसके राइटर हैं या हैं सिर्फ एक किरदार? मैं हूँ राधिका, पहाड़ों के एक छोटे से शहर में रहने वाली एक लड़की। थोड़ी लेट लतीफ, थोड़ी जिद्दी। कुछ अच्छी आदतें भी होंगी तो वो आप बताना। लो, मिल गया आपको मेरी डायरी पढ़ने का बहाना। गोबो आज मुझे जल्दी उठा दिया। पता नहीं सुबह सुबह कहाँ से एक पहाड़ी चूहा पकड़ के ले आया और मेरे मुंह के पास आके खड़ा हो गया। उस चूहे की आवाज से मेरी नींद टूट गई और मैं जोर से चिल्ला उठी। मम्मी आकर मुझे और उस चूहे को बचाई। गोबो को ये बात कुछ खास पसंद नहीं आई। खैर, सुबह के एडवेंचर के बाद जब मैं कॉलेज पहुंची तो पता चला कि गौरिका छुट्टी पर है। वैसे तो वो थर्ड व्हील ही है और थोड़ा घोंचू भी, पर उसके बिना मजा भी नहीं आता। सिंथिया और मैंने जैसे तैसे सारे लेक्चर सरवाइव किए। वापस आते समय मैं उसके घर चली गई। आंटी ने कॉल करके मम्मी को बोल दिया कि वो मुझे रात में ड्रॉप कर देंगी। आंटी वैसे बड़ी लिबरल थी, पर सिंथिया के साथ थोड़ी सख्त व्यवहार करती थी। सिंथिया थी भी तो बड़ी चंट। आंटी ने पूछा कि कोई बॉयफ्रेंड का चक्कर तो नहीं है। हम दोनों ने एक साथ मना करके उन्हें विश्वास दिला दिया, लेकिन फिर वो खुद ही बोलने लगी कि आखिर है भी तो उनकी बेटी। वो खुद भी बड़ी तेज थी। सिंथिया का छोटा भाई आरका स्कूल गया हुआ था। इस समय को सही मौका मानकर उन्होंने अपनी लव स्टोरी सुनाई। उन दिनों इनको कोई नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरे पापा बड़े सख्त थे और मैं खुद एक बैंकर थी। बड़े बड़े अफसर लोगों के रिश्ते आते थे, पर एक एडवांटेज था। पापा ने लव मैरिज की परमिशन तो नहीं दी थी, पर किसी भी रिश्ते पर आखिरी फैसला सुनाने का हक मुझे दिया था। ये 2 साल से सरकारी नौकरी के फॉर्म भरते जा रहे थे और मैं सारे लड़कों में कमियां गिनवाकर उन्हें रिजेक्ट करती जा रही थी। इनके एक दोस्त थे जो गांव के सरपंच की बेटी से प्यार करते थे। ये दोस्तों पर जान देते थे। उन दिनों रात के 8 से 9 बजे के बीच पावर कट होता था। सरपंच की बेटी ने अपने आशिक को मिलने बुला लिया। उसने इनको भी साथ चलने के लिए कहा और ये भी दोस्ती निभाने निकल पड़े, लेकिन सफेद शर्ट पहन के निकल पड़े। जब ये दोनों पहुंचकर अपनी साइकिल छुपा रहे थे तो किसी ने इन्हें देख लिया। ये भागे, वो दौड़ी। किसी के हाथ में बांस था तो किसी के हाथ में लालटेन। दोस्त आराम से छुप गया था, लेकिन सफेद शर्ट की वजह से ये पकड़े गए। बहुत मार पड़ी। इन्होंने अपनी शर्ट उतार के फेंक दी, फिर एक जगह जाकर छुप गए। आखिर में गांव वालों ने इन्हें ढूंढ ही लिया। इनका शर्ट उतरा हुआ था तो सरपंच को लगा कि यही गुनहगार है और वो दूसरा सिर्फ साथी। ये भी दोस्त के खातिर चुप रह गए। पूरे पंचायत के सामने दोनों को डांटा गया। पापा ने ये सब देख लिया था। तब मुझे हमारी शादी मुश्किल लगने लगी थी। कुछ दिन बाद लड़के वाले मुझे देखने आए थे। लड़का पापा को बहुत पसंद था। मैंने उसे सब कुछ सच सच बता दिया ताकि वो अपनी तरफ से मना कर दे। उसने सब कुछ जाकर पापा को बता दिया। उस दिन पापा इनके घर में जाकर चांटा मार के आए थे। लोफर भी बोला था, लेकिन ये चुप रहे, कुछ नहीं बोले। फिर ये अचानक से गांव छोड़कर चले गए। धीरे धीरे सरपंच की बेटी की कहानी की सच्चाई सबको को पता चली, पर इनका कोई कांटेक्ट नहीं था मेरे पास। फिर भी उम्मीद में मैं लड़कों को रिजेक्ट करती रही। फिर एक दिन एक लंबी सी गाड़ी आके हमारे गांव वाले घर के बाहर लगी। अंदर आके अपना सैलरी स्लिप पापा को पकड़ा दिया और बोले थे, लोफर नहीं हूँ, शादी की इजाजत मिल गई। सिंथिया के जन्म के बाद आंटी की जॉब भी छूट गई। अब वो बैंकिंग प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाती हैं। एक शहर से दूसरे शहर उन्हें अंकल के ट्रांसफर के हिसाब से मूव करना पड़ता है। आंटी ने बताया कि आज भी जब उनके पापा उन्हें विजिट करने आते हैं तो अंकल से बड़ी इज्जत से बात करते हैं। ये कहानी सुनकर मैं बिल्कुल फैन हो गई। सिंथिया तो खुद अपनी मम्मी को चिढ़ाने लगी। आंटी ने मैगी बनाई थी दोनों के लिए। ऐसे बात करते करते कब समय निकल गया पता ही नहीं चला। आंटी मुझे रात में घर छोड़ने भी आई। मैंने ये कहानी सबको सुनाई। बाबा और मम्मी भी ब्लश करने लगे। आज का दिन बढ़िया रहा, लेकिन गौपो शायद सुबह की बात से अभी भी नाराज है। कोई नहीं, कल मना लूंगी उसे। सबको गुड नाइट।